अगर भगवान ने आपको सक्षम बनाया है, आपके घर में सब प्रकार की सुविधा है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे यही कहूंगा, अरे जो हृदय के टुकड़ा दे देता है, अपनी बेटी दे देता है, उससे क्या तुम ये लोहे लकड़ी की चीजें, प्लास्टिक के डब्बे, लोहे के बर्तन, क्या तुम मानते हो? 10-20 लाख रुपए से तुम्हारा जीवन कट जाएगा? नहीं, जो अपना हृदय का टुकड़ा देता है, जो बेटी देता है, वो अपना सब कुछ आपको दे देता है। अगर भगवान ने आपको ताकतवर बनाया है तो बिल्कुल दहेज लेने की जरूरत नहीं है। जब आप दहेज लोगे नहीं तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि आपको ऐसा घर मिलेगा कि जब आप बेटी का ब्याह करोगे तो दहेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग अपनी पुत्रियों को भी उसी प्रकार पढ़ाओ जैसे अपने बेटों को पढ़ाते हो। अपनी बेटियों को भी, आज हमारे देश की बेटी क्या नहीं कर सकती? ऐसा कोई काम धरती पर नहीं है जिसको हमारे देश की बेटियां ना कर सके। अंतरिक्ष में जाने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने से लेकर देश को चलाने तक का काम बेटियां करती हैं। बेटियां कम नहीं है, बल्कि बेटे आपकी संपत्ति खाते हैं, ऊपर से गुर्राते हैं। बेटियां तो अपना समय पूरा करके चल देती है, लेकिन कहने को हम लोग बहुत विकसित हो गए, 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मानसिकता नहीं बदली। आज भी हम लोग बेटी और बेटा में अंतर मानते हैं। अरे बहुत से लोग तो विकास जी ऐसे हैं कि अब क्या कहे, गर्भ में बेटियों को नष्ट करवा देते हैं। अगर उनको पता चल जाए कि गर्भ में बेटी है तो पेट में मरवा देते हैं उसको। अरे शर्म करो, जब बेटी नहीं होगी तो संसार कैसे आगे बढ़ेगा? अगर बेटी नहीं है तो कल नहीं है, बेटी है तो ही कल है। हम आप कहां से आए? हम आप आए कहां से? अरे नारी नारी ना कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए राम कृष्ण बलराम। सब नारी से तो पैदा हुए हैं। बड़े बड़े, अरे भगत सिंह जी कहां से आए? भगवान राम कहां से आए? भगवान कृष्ण कहां से आए? गुरु नानक देव कहां से आए? सब नारियों की देन है। इसलिए नारी सदैव पूजनीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहां देवता निवास करते हैं। इसलिए बेटियों को खूब पढ़ाया करो, खूब खिलाया करो, खूब सुख दिया करो। जिस घर में बेटियां सुख पाती है वहां लक्ष्मी के भंडार बने होते हैं। शास्त्र तो ऐसा कहता है कि जब तक कन्या छोटी है, अगर बाप उसकी थाली में से एक और भी उठा के खा लेता है तो उसकी अकाल मृत्यु टल जाती है। इतनी ताकतवर है बेटी। और बेटों के चक्कर में जो लोग बेटियों को पेट में मरवा देते हैं, उनके लिए मेरी व्यासपीठ से खुला विरोध है। वो करुणामयी दृष्टि से सब कुछ देख लेती है। जगदम्बा का ही तो रूप है बेटियां। वो करुणामयी दृष्टि से सब कुछ देख लेती है। वो अपने चाहने वालों के दुखड़े मेट देती है। कभी धोखे से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना। कभी धोखे से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना। वो बेटी मारने वालों के बेटे छीन
आज है? तो भोले शंकर की बारात में तो सभी लोग आएंगे। भगवती पार्वती तपस्या करने के लिए चली है। और मैं समिति को भी कहूंगा कि चार माताएं एक बढ़िया सी सुंदर सी चुन्नी ले, 2 माताएं हाथ में फूल ले और मां पार्वती की झांकी बनकर तैयार है, उनको लेकर और बीच प्रांगण में से लाकर यहाँ मंच पर भगवती के दर्शन सभी लोग करेंगे। तो 4-5 माताएं टोली बनाकर जाएं और भगवती को लेकर आए। भगवती तपस्या करके भगवान शंकर की ओर चल रही है, उनको पाने के लिए हाथों में मेहंदी लगाई है। आप भी आप लड़की वाले हो, आप लड़के वाले हो, ऐसा बांट लो। तो लड़की वालों के घर में प्रोग्राम चल रहा है ना, पहले विवाह के पहले क्या मैंने मेहंदी लगाई रे भोले नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे भोले नाम की। मेहंदी लगाई रे भोले नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे भोले नाम। मैंने बिटिया सजाई रे भोले नाम की, मैंने बिटिया सजाई रे भोले नाम की। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। सभी लोग बैठे सब लोग दर्शन करेंगे। खड़े होने की जरूरत नहीं है, खड़ा वही होगा जिसको नाचना है, अन्यथा कोई खड़ा नहीं हो सकता। मेहंदी लगाई रे भोले नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे भोले नाम की। मेरे कंगन पे भोले, मेरी चूड़ियों पे भोले, मेरे कंगन पे भोले, मेरी चूड़ियों पे भोले, मेरे कंगन पे भोले। पतली सगाई रे भोले नाम की, मैंने पतली सगाई रे भोले नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे भोले नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे भोले नाम की। भोले मेरे हृदय में भोले, मेरे होठों पे भोले, मेरे हृदय में भोले, मेरे होठों पे भोले, मेरे हृदय में भोले, मेरे होठों पे भोले, भोले मेरे हृदय में भोले, मेरे होठों पे भोले, मेरे हृदय में भोले। मैंने झूली जलाई रे भोले नाम की, मैंने झूली प्रीतम है भोले, मेरा जीवन है भोले, मैंने माला बनाई रे भोले। शिव पुराण कहती है कि भगवती ने तपस्या मतलब होता है लक्ष्य। बिना तपस्या के जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तपस्या किसको कहते हैं? लगातार किसी काम को करने का नाम तप है। नचना भोले बेना रानी में नचले, हाल में जो नचले, नचले मैं जो नचले, नचले मैं जो नचले, नचना
आज मैनू नच लैण दे नचना होवे दे नाल आज मैनू नच लैण दे नचिया बतेरा दुनिया तो नचिया बतेरा फिर बिना कोई बनेरा मेरा फिर बिना अपने भोले की जोगन बन के अपने भोले की जोगन से देना आज मैनू नचले दे से देना आज मैनू नचले दे वृंदावन